अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से आप सबके लिए भी यही दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैं हफ्ता बाज़ार गई थी और वहाँ से मैंने 100 रुपए की सेल से और 200 रुपए की सेल से मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी ली थी। थोड़ी कुछ महँगी भी ली थी, तो वो भी आप लोगों के साथ आगे जाके ना मैं व्लॉग के एंड में या किसी भी वक़्त में शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए ना आप लोगों ने कंटिन्यू रहना है मेरे व्लॉग में। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। तो ये व्लॉग में अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, तो वो एक बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है जो कि बच्चों के लिए है और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। जैसे माँओं को अक्सर समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ आता था कभी कभार ना कि मैं अपने बच्चों को क्या दूँ ऐसा खाने का जिससे इनका पेट भी भर जाए और ये लोग ना शौक़ से खा लें और मेरी मेहनत भी वसूल हो जाए। तो मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। हद से हद मैं ना बहुत डर रही होती थी कि अगर मैं कुछ बना भी लूँ तो ये लोग खाएँगे या नहीं खाएँगे, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे से हैं और मुझे ना समझ नहीं आता था कि मैं इनको क्या दूँ। अब ऐसा है कि मैंने जो है ना वो हालात से डरना छोड़ दिया है और मेरी ये सोच होती है कि मैं बना के तो देखूँ ना और मैं इनको दे के देखूँ। मैं अक्सर अब ऐसा करती हूँ कि मैं इनको ना काफ़ी टाइम का भूखा रखती हूँ। मकसद ये कि नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर जैसे मैंने इनको फ़ीडर देना है तो फ़ीडर दे दिया, लेकिन उसके बाद ना मैं शाम तक इनको काफ़ी भूखा रखती हूँ, ताकि जब बच्चे भूखे होते हैं ना तो वो फिर बहुत शौक़ से चीज़ को खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप मीठे वाले टोस्ट बनाते हैं ना, मैंने उस तरीके के ये नमकीन टोस्ट बनाए। मकसद ये कि आपने अंडे को बिल्कुल ऑमलेट की तरह फेंटना है। मेरे बच्चे ना ऑमलेट बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी वजह से मैंने क्या किया कि उसी बस ऑमलेट के ही मिक्सचर में ना मैंने टोस्ट को डिप करके, ताकि इनके पेट में जो है ना वो रोटी भी चली जाए, मकसद ब्रेड भी चली जाए, तो इन लोगों का पेट जो है ना वो काफ़ी हद तक भर जाएगा। तो मेरे बच्चों में ना कुछ को 2 को जो है ना वो केचप पसंद है और 2 को केचप बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो 2 छोटे वाले हैं ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं केचप। उन लोगों को मैं इस तरीके से प्लेटर बना के दे देती हूँ, जो भी इनकी चीज़ होती है, फ्राइज़ होती हैं, नगेट्स होती हैं। कभी कभार नगेट्स जो है ना मैं घर पे बना लेती हूँ, कभी कभार जो है वो मैं फ़्रोज़न मंगा लेती हूँ। तो ऐसा है कि चलता रहता है। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और इस तरीके से मैं इन लोगों को ना इनके काम से लगा देती हूँ, फिर ये खाने पीने में लग जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि मैं कुछ देर का काम जो है वो अपना सुकून से, मतलब ये कि इनकी इंटरेक्शन के बगैर जो है वो मैं कर लेती हूँ। वैसे अदरवाइज़ जो है ना आप को मैं कभी-कभी छोटे-छोटे क्लिप्स दिखाऊँगी कि आप लोग देखिएगा कि ये लोग ना मुस्तकिल माशाल्लाह मेरे साथ ही किचन में लगे रहते हैं। अच्छा, इस किचन में कुछ हुआ भी इस तरीके से है, जो पिछला मेरा किचन था ना तो उसमें फिर मैं डोर मेरा रूम का होता था, अगर आप लोग को याद हो, तो मैं वो रूम का डोर बंद करके काम कर लिया करती थी। लेकिन इसमें माशाल्लाह ऐसा है कि ये किचन ओपन है, अटैच्ड है विद रूम्स। तो ऐसा है कि बच्चे माशाल्लाह मुस्तकिल ही मेरे साथ रहते हैं, लेकिन छोटू तो वैसे भी मेरे साथ ही रहता था। ख़ैर यहाँ पे अब जो है ना मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। इन लोगों को मैं नाश्ता दे के बिल्कुल इनको मैंने फ़ारिग कर दिया। मकसद ये कि इनको साइड में बिठा दिया। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बच्चों को जितना भी आप लोग खिला-पिला के साइड में कर दें, लेकिन वो आपके खाने के टाइम पे जो है ना वो लाज़मी आपके साथ ही बैठेंगे। ये तो ख़ैर एक फ़ितरत है, बच्चा है तो करते ही ऐसे। कभी-कभार परेशानी होती है, लेकिन कभी-कभार हम सोचते हैं कि ज़ाहिर है फिर ये लोग और कहाँ बैठेंगे अगर और माँ-बाप के साथ नहीं आएँगे। तो बच्चों को जब ये होता मैंने है कि हम ये बस ग्रोसरी साथ-साथ में ये वाला रहें, जो लोबिया लिया ना, हमारे तो मेरे पेरेंट्स हस्बैंड कर मुझसे रहे हैं वही, तो जैसे हमने आप लोगों के उनको साथ देखना मैंने है, पिछले उनके ब्लॉग साथ में रहना जब है। मैंने राजमा तो चावल बस बनाया था, कभी-कभार झंझलाहट तब भी होती है, मैंने आप लोगों लेकिन के ये साथ कि यही शेयर किया था कि अम, हस्बैंड को जो इस है ना अमल का राजमा नाम ही चावल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पसंद। तो वो ना ख़ैर जी, यहाँ पे आज मैसेज मैं आप मुझसे लोगों के कहने साथ ना लगे एक कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग अभी तक मेरे व्लॉग में हैं ना तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट लाज़मी मेरे लिए शो करें और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे मैं सफ़ेद लोबिया लेके आई थी। अच्छा, शायद अगर आप लोग मेरा पिछला व्लॉग जाके देखें तो पिछला व्लॉग नहीं, मकसद ये कि मेरे चैनल पे एक व्लॉग है जिसमें मैंने राजमा चावल बनाए थे।
तो राजमा चावल में भी मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि जब जब मैं ग्रोसरी में लाल वाले राजमा, जो लाल लोबिया होता है, मैं ले रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बहुत बोला था कि ये तुम खुद ही खाओगी और मैं नहीं खाऊंगा, और ना मुझे नहीं पसंद इस तरह का। उनको काली दाल भी नहीं पसंद, और मकसद ये कि उनको ना इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद जो उन्होंने कभी ना खाई हो। ज़ाहिर है उन्होंने कभी नहीं खाई, लेकिन हमने तो अपने बचपन से अपनी अम्मी को देखा था कि वो ये जो सफ़ेद लोबिया है, ये तो फिर मैं पैकेट का लाई हूँ, लेकिन हमारी अम्मी तो खुद फली ला के निकाल के बनाती थी और इतना मज़े का बनाती थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो लूँगी और आप खाएंगे भी और खूब मज़े भी लेंगे। अच्छा, मैंने इसकी रेसिपी सोची हुई थी कि मैंने कैसे बनानी है। सिर्फ़ लोबिया जो है ना, वो तो वाक़ई मज़े का नहीं लगेगा, लेकिन ये कि इसको मैंने बनाना था चिकन के साथ। अगर कीमे के साथ भी बनाए ना, तो ये कीमे के साथ भी बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैं बना रही थी इसको चिकन के साथ सालन के तरीके से मैं बना रही थी, और इसके साथ मैं बनाऊँगी ज़ीरा राइस, बॉइल्ड वाले जो ज़ीरा राइस होते हैं। और मकसद ये कि वो कुछ रेसिपी मेरी बहन की है और कुछ रेसिपी मेरी ऐसी है कि जैसे मैंने देखी हो वीडियोस में, आगे से गुज़रती हैं ना चीज़ें, तो इस तरीके से। लेकिन ये कि ज़ीरा राइस ना बहुत मज़े के बनते हैं, और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे ही, मैं उनको जो है ना राइस की 1-2 प्लेट्स दोनों चारों को बिठा के ना आराम से खिला देती हूँ, तो वो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ख़ैर, यहाँ पे अब जो है ना, आपने पतीली में तेल गरम करना है अपने हिसाब से। मकसद ये कि 2 बड़े खाने के चमचे आप ले लें, तो मैंने भी उतना ही लिया था, क्योंकि 2 लोगों ने खाना था, तो और हस्बैंड को ना मेरे तरी थोड़ी-सी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा तेल का इस्तेमाल मेरा हो जाता है। लेकिन जो कम खाते हैं तो वो कम इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे बस मैंने तेल में जो है वो प्याज को लाल कर देना है। अदरक लहसुन आजकल जो है ना, मैं हाथ से ही कूट के डाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड हस्बैंड से ना जब भी मैं अदरक लहसुन मंगाती हूँ, जब मैं मकसद ये कि कह के भेज दूँ, तो वो बड़े वाला लहसुन ले आते हैं। ये देखिए आप, ये जो है ना, ये मेरे साथ ही रहता है। ख़ैर, जब मैं कह के भेजती हूँ तो वो बड़ा लहसुन ले आते हैं, लेकिन जब उनको कह के याद दिला के ना भेजूँ, तो वो ये देसी वाला लहसुन, बारीक वाला, जिसके एक जवे में भी 3-3 लहसुन निकल के आते हैं ना, छोटे-छोटे से, तो वो वाला उठा के ले आते हैं। और मेरा इतना खून खौलता है ना इस तरह का लहसुन देख के, लेकिन हस्बैंड जो है ना, वो मेरा दम जलाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उनसे अगर मैं इस चीज़ का ज़िक्र करूँ ना, तो वो कहते हैं ये देसी लहसुन है, देसी। तो मैं उनसे कहती हूँ, आप मुझे छील के दें ये लहसुन, तो आपको पता चलेगा। तो ख़ैर, अब उस लेसन की भी क्या कहानी करी है उन्होंने, अब आपको मैं आगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ख़ैर, यहाँ पे मेरी प्याज़ लाल हो गई थी, प्याज़ को आपने निकाल लेना है टमाटर के साथ। इसको हल्का सा पानी डाल के जो है ना, आप इसकी पेस्ट बना लें। मेरे पास 2 ही टमाटर पड़े हुए थे, तो मैंने 2 ही डाले। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, और अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। मेरे पास 2 ही छोटे-छोटे टमाटर थे, तो बस मैंने इसके 4-4 टुकड़े करके ना, तो बस इसको मैं प्याज़ के साथ इसकी अच्छी सी जो है वो पेस्ट बना लूँगी। हल्का सा इसमें आपने पानी ऐड करना है, ताकि थोड़ा-सा ना गाढ़ा-गाढ़ा सा ना रहे, क्योंकि फिर ना पिसता नहीं है सही तरीके से। थोड़ा-सा पानी ऐड ऑन कर लें, और फिर जब आप इसको पतीली में शामिल करें, तो बस इसी जग में जो है ना, पानी घुमा के आपने वो डाल देना है। यहाँ पे मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट करना मैं भूल गई थी, तो मैंने उसी टाइम निकाला था चिकन। जितना हुआ, बाकी बात जो है ना, मैंने सोचा कि मैं बस इसी मसाले में ही इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। अच्छा, सफ़ेद लोबिया जो है ना, ये मैंने रात को ही, मकसद 1 रात पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था, और उसमें सोडा डाल दिया था। बस आपने वही सोडे वाले पानी के समेत ही उसको उबालने के लिए रखना है। आपने उस पानी को फेंकना नहीं है। जब आप मकसद भिगोएंगे ना, जब आपने लोबिया धो लिया अच्छी तरीके से, अब आप भिगोने के लिए रख रहे हैं, उस पानी में आपने 1 चमचा खाने का सोडा डाल के उसको रख देना है, और उसी पानी समेत ही आपने उबालना है। उस पानी को ज़ाया नहीं करना। तो जो भी चीज़ होगी, जैसे चने हो गए, चने की दाल हो गई, काले चने हो गए, कुछ भी हो गया, आपने इसी तरह भिगोना है और इसी तरह उबालना है। तो इससे ना बड़ी आसानी होगी। ये मेरी सास ने मुझे बताई थी ये टेक्निक, तो मैं इसी तरीके से जो है वो अमल कर लेती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है इसमें। मैंने देखा है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उस पानी को फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस मकसद सोडे वाले पानी में ही जो है ना, वो आप उसको उबाल लें। ख़ैर, अब यहाँ पे जो है ना, मैंने तेल में लहसुन अदरक को हल्का सा भून के उसमें मैंने चिकन डाली, और उसमें वो सारा टमाटर का मसाला डाला, और जो बेसिक से मसाले होते हैं वही सारे मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून सब कुछ डाला। हल्दी, नमक, काली मिर्च, नहीं सॉरी, पिसी हुई काली मिर्च नहीं डालनी, हल्दी, नमक, धनिया,
और लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और हल्का सा चिकन पाउडर। क्योंकि चिकन तो हम इसमें डाल रहे हैं तो क्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने चिकन पाउडर डालना है और इसको अच्छी तरीके से जो है वो चिकन को भून लेना है। मेरी चिकन तो फ्रोज़न थी तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आप लोग अगर ज़ाहिर है नॉर्मल चिकन यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला। आप लोग इतना पानी नहीं डालिएगा, शुरू में भूनने के लिए ना इतना पानी नहीं डालिएगा। जब चिकन अलग-अलग हो जाएगी तब हम इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो इसमें साथ ही लोबिया शामिल करके इसको भून के फिर इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड ऑन करके फिर इसको हल्की आँच पे रख देंगे। साथ ही साथ ये हमारा रिवायती काम ये अगर हम साथ-साथ ना करें ना तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह किसी चीज़ में बरकत हो ना हो, लेकिन इस सिंक में जो है ना वो औरतों की बड़ी बरकत होती है। ये तो मैं तकरीबन जब मैंने अभी बीच में ना व्लॉगिंग करना और देखना दोनों ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं देखना दोबारा शुरू हुई हूँ तो मुझे करने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ऐसा है कि मैं तो हर औरत को यही सुन रही हूँ कि इसकी बरकत तो ना कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं हो सकती। मकसद सिंक तो आपको माशाल्लाह भरा हुआ ही मिलेगा। कुछ नहीं तो बच्चे ही कुछ ना कुछ ला के ना डालते रहते हैं, और मेरे बच्चे तो कैबिनेट में से ना चीज़ें निकाल के बर्तन जो है वो उससे खेलते रहते हैं। मैं उनको इतना मना करती हूँ लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वो बाज़ नहीं आते। कोई बर्तन ले जाके कभी हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से ना बच्चे खेलते रहते हैं। कभी कभार मैं खेलने देती हूँ, कभी कभार मैं कहती हूँ खुदा का वास्ता है इन चीज़ों को वापस रखिए आओ। मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि तुम लोग ना फैला रहे हो, अपनी चीज़ों से खेल लो, लेकिन नहीं, बर्तनों से खेलना है, खाने पकाने खैर। तो बस यहाँ पे साथ ही साथ मैं ना जल्दी से सारे बर्तन धो लूँगी। और बर्तन जो है ना वो, अगर आप लोग अभी मेरा एक सॉसपैन आप लोगों ने देखा हो कि वो थोड़ा-सा काला है ना, तो वो एक दफ़ा चाय बनाने में ना वो चाय मेरी से ना अच्छी ख़ासी मकसद मेरी अ, मैं ध्यान नहीं दे सकी, तो उस वक़्त जो है ना मुझे पता ही नहीं चला वो चाय जो है ना वो चूल्हे पे रखे-रखे जल गई थी। तो वो सॉसपैन ना अभी तक सही नहीं हो पा रहा। हालाँकि मैं उसको इतना रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा चाय का इतना अच्छा साफ़-सुथरा सॉसपैन था, मैं इसमें ना चाय के अलावा कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन अब जो है ना मैंने इसको अंडे उबालने के लिए, आलू उबालने के लिए या और जो दूसरी मज़ीद ऐसी कोई चीज़ें होती हैं ना दीगर, तो मैं उनको उबालने के लिए मैंने इसको रख लिया है। चाय के लिए जो है ना मैंने एक छोटी पतीली दूसरी रख ली है। इंशाल्लाह कभी हाथ पड़ा ना तो मैं चाय के लिए सॉसपैन दूसरा एक मँगाऊँगी। अब यहाँ पे देख लें आप, मेरी चिकन अच्छी तरीके से भुन गई थी। इसमें मैंने लोबिया शामिल किया और इसमें मुताबिक आपको जितना शोरबा चाहिए मैंने उतना पानी ऐड ऑन किया, और बस अब इसको हल्की ही आँच पे जो है ना गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं कर रही थी चावलों की तैयारी। असल में हम लोगों को ना सब कुछ साथ-साथ झटाझट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो गैस जाने का इशू है। कराची में जो है ना वो बड़ा मसला हो चुका है इस चीज़ का। बाकी और शहर का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि कराची में जो है ना 10 हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल 10 ऑन पीक जो है ना 9:59 गैस बिल्कुल आउट हो जाती है। आप उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें अगर दूध जोश करना है, चावल बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, चाय के साथ, उसके साथ खाने के साथ कुछ भी करना है ना, तो आपको ऑन टाइम करके रखना है। वरना फिर सिलेंडर इस्तेमाल करने से जो है ना पतीलियाँ, कढ़ाइयाँ, ये सब कुछ इतना काला होता है ना, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने से बेहतर ये होती है कि हम लोग जो है ना वो पहले से ही जो है ना सारे काम निपटा के रख लेते हैं। हाथों हाथ सफाई, हाथों हाथ बर्तन जितने साफ़ होते जा रहे थे उन सबको मैं जगह पे लगाती जा रही थी। और ये वाला चूल्हा जो है ना मेरा डायरेक्ट नहीं जलता, इसका पता नहीं क्यों सेल में मसला है, तो मुझे फिर ये बीच वाले चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये इससे जो है ना वो हवा से जल जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं बड़ी ट्रिकें लगाई हुई हैं तुमने, बड़ी ट्रिकें लगाई हुई। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो हस्बे ज़रूरत चावल के हिसाब से मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा लिया क्योंकि ज़ीरा मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। हल्का सा उसमें मैंने चिकन पाउडर डाला। चिकन पाउडर की अहमियत जो है ना मुझे मेरी ज़िंदगी में बताने वाली मेरी बहन है। मुझे ना चिकन पाउडर की इतनी अहमियत पता ही नहीं थी कि इसमें मकसद अगर हम चीज़ों में चिकन पाउडर ऐड करें तो कितना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं था। तो जब मैं अपनी बहन के हाथ की चीज़ें खाती हूँ ना, मकसद मेरी बहन के हाथ की खिचड़ी भी मैं खाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार इसका तो कुछ अलग ही जायका है। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हाथ का
मेरे हाथ के चावल उस वक़्त नहीं खाते थे इतने शौक़ से, रूखे-रूखे लगते थे उन लोगों को, लेकिन वो अपनी खाला के यहाँ जाके चावल भी खा रहे हैं, खिचड़ी भी खा रहे हैं और भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, मकसद पीले आलू, सिर्फ़ मेरी बहन अगर पानी में पीले आलू बनाती थी ना, तो वो भी बहुत शौक़ से बैठ के मेरे बच्चे खाते थे। तो मेरी बहन मुझे बताती है कि ना वो हर चीज़ में मतलब थोड़ा-सा ही सही, लेकिन ये कि चिकन पाउडर लाज़मी थोड़ा-सा डाल लिया करो, इससे ना बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है और वो बच्चों के अकॉर्डिंग बन जाता है। उसके बाद से तो अब जो है ना मैं बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ इस दफ़ा की ग्रोसरी में। पहले मैं छोटे-छोटे पैकेट ले आती थी, लेकिन इस दफ़ा ना मैं बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ कि भाई मैंने तो अब हर चीज़ में यही यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे शौक़ से खा लेते हैं। ख़ैर जी, मैंने बच्चों को खाना-वाना खिला के, चावल-वावल खिला के, उनको फ़ीडर-वीडर दे के अच्छे तरीके से उनको, मकसद ये कि टीथ ब्रशिंग वग़ैरह, वॉशरूम वग़ैरह से सबसे फ़ारिग करवा के उनको मैंने सुला दिया था। हस्बैंड आए थे देर से, तो बस अब जो है ना माइक्रो में खाना गर्म हो रहा है और आप यकीन जानें, जो हस्बैंड मेरे ये कह रहे थे ना कि मैं खाऊँगा ही नहीं और मैं तो सिर्फ़ शोरबे-शोरबे से जो है ना वो खा लूँगा, तुम बना तो रही हो ये वो। उन्होंने इतने शौक़ से ये खाना खाया है, इतने शौक़ से ये खाना खाया है कि मेरा ये पूरा खाना ख़त्म हो चुका था। चावल बिल्कुल फ़िनिश हो चुके थे और वो मुझसे ये कह रहे थे कि यार ये कैसे बनाया है तुमने, इतना मज़े का। और मैं तो कभी ये बीज खाया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं ये बीज होता क्या है, तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि मुझे नहीं खाना, लेकिन ये बहुत मज़े का बना और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा खाना मेरा ना सफ़ा चट था। ख़ैर जी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी वो शॉपिंग जो मैं हफ़्ता बाज़ार से करके लाई। मेरे घर के पास ना बहुत ही अच्छा और सस्ता हफ़्ता बाज़ार लगता है। मैं पहले भी एक दफ़ा अपनी सास के साथ गई थी, इस दफ़ा जो है ना मैं अकेली गई। मेरे हस्बैंड जो है ना वो बच्चों के पास घर में रुक गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाना चाह रही हो तो चली जाओ। उन्होंने जब मुझे इजाज़त दे देते ना, तो फिर मैं ना खुले दराने से मैं चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, आप मुझे ना उनकी इजाज़त का बड़ा मसला होता है, वो अगर मुझे मना कर देना तो फिर मैं कहीं नहीं जा सकती। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, तो मैं सवेरे से, वो आ गए थे घर उस दिन जिस दिन मैंने जाने का उनसे कहा था, हफ़्ते को ही लगता है, तो वो कहने लगे अच्छा मैं सवेरे से आ जाऊँगा, मैं बच्चों के पास रुक जाऊँगा, तो तुम चली जाना। वो आ गए थे असर के करीब और बस फिर मैं फटाफट भाग के जो है ना मैं गई कि मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें, मेरे पास पैसे जमा हो गए थे 2-2.5 हज़ार रुपये, तो मैंने कहा मैं जो है ना ज़रूरत की अपनी चीज़ें कुछ अच्छी-अच्छी सी देख के ले आती हूँ। ये जो है ना हस्बैंड को मेरे बहुत अरसे से चाहिए था। ये था तो 100 रुपये की सेल के ठेले में, लेकिन ना मेरे पास उस टाइम सिर्फ ये आखिर में बिल्कुल मैंने निकलते लिया, तो ये मुझे 90 रुपये में मिल गया, क्योंकि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। ये भी 100 रुपये की सेल में मैंने लिया। ये इतना अच्छा ब्रश है, इतना अच्छा कि मैंने लास्ट टाइम जो है ना मैंने मेट्रो से 700 रुपये का मैंने एक ब्रश लिया था और ये ब्रश मैंने 100 रुपये का लिया है। मुकाबला ही नहीं है इसका, आप यकीन जानें। ये क्यूटिकल ब्रश है, ये भी 100 रुपये का, इतना ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी, और ये जो है ना मालिश के लिए बहुत अच्छा सा ब्रश है। ये भी 100 रुपये का और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है। ये भी हर चीज़ की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सस्ते बाज़ार में जा रहे हैं ना तो आपको कोई घटिया चीज़ मिल रही है। मैं तो बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद इस तरह के किसी बाज़ार में गई थी। ये देखिए, ये पार्टीशन ट्रेज़ हैं, ये भी 100-100 रुपए में। और क्या चाहिए हमको ना, ये मैंने एक शॉप में, अभी मैंने किसी के व्लॉग में देखा, ये किसी मकसद उनके व्लॉग में ये उन्होंने कहा कि 200 शॉप की उसमें जो है ना वो मिल रहा है, मतलब 200 का ये एक है, और मैं ये 100-100 रुपए में लेके आई हूँ। इतना ज़बरदस्त। ये हुक्स जो है ना, ये एक 200 की है, एक ये वाली 200 की है और ये वाली 250 की है, लेकिन उसने मुझे 380 में दोनों दे दी रियायत के साथ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी मैं ये सारी सेटिंग जब मैं करूँगी ना इन सारी चीज़ों की, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगी इन सारी चीज़ों को सेट करके कि मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ मैंने कहाँ-कहाँ लगाई हैं। हस्बैंड ने मुझे कह के भेजा था कि बच्चों के लिए ना प्लीज़ कोई स्ट्रॉ वाले ग्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये लोग जो है ना शीशे के गिलास में पीते हैं। इन्होंने पिछले हफ़्ते में ना 2 ग्लास तोड़ दिए हैं। हमारे छोटे-छोटे से मेरे ग्लास थे, वो मेरी अम्मी ने मुझे हम लोगों को दिए थे, तो वो ये लोग तोड़ के फ़ारिग कर चुके हैं। तो बस मैं जो हूँ ना, फिर हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया, तो मैंने कहा लाज़मी आपने ना बहुत अच्छी सी बात मुझे याद दिला दी है। आजकल जो है ना हमारे बच्चों को करैक्टर्स का बड़ा शौक़ हुआ हुआ है। ये जो ब्लू वाला आप लोगों को मैंने पहले दिखाया ना, तो ये मैं अपने सुपरमैन के लिए लाई हूँ। मेरा एक बेटा जो है ना, उसको सुपरमैन बनने का बड़ा शौक़ हुआ हुआ है, उनके पास सुपर पावर भी है, तो उसको ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। दाल की मेरी सारी बर्नियाँ ख़राब हो गई थी, तो वो भी मुझे लेनी थी, और ये क्या कहते हैं 300 की दो दे रहा था, तो उसने मुझे 550 की ये 4 दे दी थी। सारा सामान इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में सेट करके दिखाऊंगी। व्लॉग में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाजमी बेल आइकन को प्रेस करके मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।